नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीएस प्लेनेट पर। आज हम लोग जो है करंट अफेयर्स को रिवाइज़ करेंगे पूरे महीने का, और ये कहाँ का होगा, अगस्त 2021। जैसे कि जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि प्रत्येक दिन हम क्या करते हैं, डेली करंट अफेयर्स का एनालिसिस करते हैं। डेली करने के बाद जब महीना ख़त्म होता है तो पूरे महीने का जो भी हमने करंट अफेयर्स पढ़ा हुआ है उसको एक जगह पर रिवाइज़ करने की कोशिश करते हैं, और उसमें से भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पक्का आएंगे या आ सकते हैं तो उन्हीं को ही हम लोग कवर करेंगे। और इसको एक बार पढ़ डाला तो सारा का सारा आने वाला एग्ज़ाम झिंगा लाला। तो शुरू करते हैं पहला प्रश्न, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ समझ लीजिए, देखिए यहाँ पर मैं जो भी क्वेश्चन होगा उसको मैं डिटेल बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि लगभग 90 क्वेश्चन है, इनको डिटेल करते करते तो मैं बुढ़ा हो जाऊँगा। तो डेली का डेली जो स्टूडेंट चाहते हैं कि इसका डिटेल कर दिया जाए वो हमारे डेली लेक्चर को फॉलो करें। डेली का डेली 5 से 6 क्वेश्चन मैं करंट अफेयर्स का अपलोड करता हूं और उसका पूरा डिटेल्ड एनालिसिस में करता हूं, तो उसको रेफ़र करें। केवल महीने भर का ही वीडियो देखने वाले को केवल उनको फ़ायदा होगा जो इन्होंने पहले से करंट अफेयर पढ़ा, वो शॉर्ट रिवीजन चाहते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसे उत्कृष्ट कार्य के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। देखिए, लोकमान्य तिलक जी का जो डेथ हुई थी वो 1 अगस्त को हुई थी, 1 अगस्त 1920 को हुई थी। इसी दिन भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो गई थी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हो गई। इसी दिन क्या किया जाता है, किसी भी देश के नागरिक को जिन्होंने उत्कृष्ट सेवा किया है किसी भी फील्ड में, उनको ये पुरस्कार मिलता है। तो इस बार ये पुरस्कार मिला है साइरस पूनावाला को, क्योंकि साइरस पूनावाला क्या हैं, चेयरमैन हैं सीरम इंस्टीट्यूट का, जो भारत में कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण कर रही है। उनके पुत्र हैं अदर पूनावाला, जो कि एमडी हैं इसके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश को अगस्त माह के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंटशिप मिली है, अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिली। विच कंट्री हैज़ बिन गिवन प्रेसिडेंटशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर अगस्त मंथ। आपको पता होना चाहिए यूएनएससी में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 10 अस्थायी और 5 स्थायी सदस्य होते हैं। इनमें से प्रत्येक 15 सदस्यों के बीच में रोटेशन वाइज जो है अध्यक्षता जो है रोटेट होती रहती है। तो इस बार अगस्त महीने का जो अध्यक्षता मिला था वो भारत को मिला था। तो ये इसका आंसर ये है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन है, ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। तो वो कौन है, पीवी सिंधु। इन्होंने 2016 रियो ओलंपिक में सिल्वर जीता था किसमें, बैडमिंटन में। और इस बार जो है टोक्यो में ओलंपिक हुआ उसमें उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके पहले जो इन्होंने साइना नेहवाल या मैरी कॉम या कर्णम मल्लेश्वरी, इन्होंने एक मेडल जीता हुआ है। तो पीवी सिंधु ने 2 मेडल जीता है, 2 इंडिविजुअल कैटेगरी में मेडल जीता है, इसलिए उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल भुगतान समाधान की घोषणा की है। एक डिजिटल भुगतान समाधान की घोषणा की, उसका नाम क्या है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर लॉन्च डिजिटल पेमेंट सोल्यूशन, उसका नाम क्या है। ई पैसा, ई रूपी, ई मुद्रा या ई धन। तो सही आंसर इसका क्या है, ई रूपी। एक तरह का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा जो आपका पेमेंट क्या करेगा, जो है सेटल करेगा, ठीक है। उसके बारे में डिटेल जानना है तो आप लोग मेरा वो वीडियो आप रिफ़र कर सकते हैं। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी निसार नामक उपग्रह का परीक्षण करेगी। विच स्पेस एजेंसी विल लॉन्च निसार सैटेलाइट। निसार सैटेलाइट क्या है, एक अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है जो कि 2 देशों ने मिलकर सेट किया है। कौन कौन, इसरो और नासा। इसीलिए इसका नाम देखो, एन से क्या हो जाएगा नासा, और IS से क्या हो जाएगा इसरो। तो नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर राडार, ये इसका पूरा नाम है। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार इसका फुल फॉर्म है, और ये दोनों, इसका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है, क्योंकि इसरो और नासा दोनों ने मिलकर इसे लॉन्च किया है। छठा क्वेश्चन आज का, कि कौन सा भारतीय शहर देश का पहला 100% वैक्सीनेशन पूर्ण करने वाला शहर बन गया है। सुपर डुपर हिट क्वेश्चन है ये। विच इंडियन सिटी हैज़ बिकम द फर्स्ट सिटी टू कंप्लीट 100% वैक्सीनेशन। तो सही आंसर क्या है, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर देश का पहला शहर बन गया है जिसने अपने सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स को, सभी एलिजिबल सिटीजन्स को क्या किया, वैक्सीन कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। कोविड-19 की वैक्सीन को कंप्लीट कर दिया है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला गांव, तो वो क्या था, वेयान था। कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है, बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में शहरोज काशिफ K2 पर्वत की चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं, वह किस देश के नागरिक है। K2 पर्वत आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है, POK में है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि भारत का हिस्सा है, और ये भारत में होते हुए भी पाकिस्तान के कंट्रोल में है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी हाइट कितनी है, 8611 मीटर, ठीक है। तो उसको चढ़ाई करने वाला यंगेस्ट माउंटेनियर कौन है, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। हु हैज़ स्केल्ड K2 माउंटेन एंड ही बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो उसका नाम है पाकिस्तान, ठीक है। तो पाकिस्तान का ये नागरिक है बच्चा,
शहरोज काशिफ जिन्होंने केटू पर्वत की चढ़ाई की, और वो ही इज़ द यंगेस्ट वन हु डज दिस। ठीक है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस टीम को हराकर कांस्य पदक जीता है? इंडियन मेन हॉकी टीम डिफीटेड विच टीम टू विन ब्रॉन्ज मेडल इन टोक्यो ओलंपिक, पूछा जा सकता है। और इसका सही आंसर क्या है? जर्मनी। हमने जर्मनी को हराया था और ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ये भारत में हॉकी में जो है कौन सा मेडल है? ये 12वां मेडल है। ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है? विच स्टेट हैज़ डेवलप्ड द फर्स्ट अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल ऐप ऑफ इंडिया है। मतलब एक एप्लीकेशन होगा जिसमें अर्थक्वेक होने से पहले आपको अलर्ट देगा। ठीक है। तो ऐसा कौन सा एप्लीकेशन किसने बनाया है? तो उत्तराखंड ने बनाया है। ठीक है। हाल ही में खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया गया है। इसके पहले किसके नाम पर यह पुरस्कार हुआ करता था? रिसेंटली खेल रत्न अवार्ड हैज़ बिन नेम्ड ऑन मेजर ध्यानचंद, बिफोर दैट द अवार्ड वाज नेम्ड ऑन विच पर्सन। तो एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, देश के 7वें प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, और उनका नाम है राजीव गांधी जी। तो आंसर इसका हो जाएगा राजीव गांधी। ठीक है। हिरोशिमा डे कब मनाया जाता है? हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक 6 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन यूएसए ने जापान के इस शहर में क्या किया था? बम छोड़ा था। क्या छोड़ा था? बम छोड़ा था। और इसका नाम क्या था? 2 बम छोड़े थे, एक हिरोशिमा में और नागासाकी में, फैट बॉय और लिटिल बॉय। ठीक है। समझ में आ गया? हाँ। तो ईरान के नए, अगला क्वेश्चन 12वां कि ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? हु स्वर्न इन द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। ठीक है। तो उनका नाम है इब्राहिम रईसी जो है ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है। हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या करता है? भारत में प्राणियों के संदर्भ में सर्वे करता है। प्राणी मतलब जीवों, कितने जीव हैं, कोई नया जीव मिला तो उसका रिसर्च करना, ये सारा काम करता है। इसका गठन हुआ था 1916 में, और इसके इस समय डायरेक्टर बनी है कौन? धृति बनर्जी। कौन बनी है? धृति बनर्जी। 14वां क्वेश्चन किस भारतीय राज्य या संघ शासित प्रदेश, ठीक है, किस भारतीय राज्य या संघ शासित प्रदेश में ने पानी माह की शुरुआत की है? किसकी शुरुआत की है बच्चा? पानी माह की शुरुआत की है। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी रिसेंटली लॉन्च पानी माह कैंपेन? तो ये किसने शुरू किया? लद्दाख ने शुरू किया है। क्लियर है? पानी के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए ये किया गया है। अगला 15वां क्वेश्चन है कि मांगदेचु जल विद्युत परियोजना किस देश में है? मांगदेचु हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो ये बच्चा कहाँ पर है? भूटान में है। ठीक है। ये भारत के सहयोग से बनाया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 16वां क्वेश्चन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल हैंडलूम डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? ये प्रत्येक 7 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन 7 अगस्त को जो है स्वदेशी आंदोलन, 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ था? भारत में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था बंगाल विभाजन के निर्णय के विरोध में, और स्वदेशी के लिए क्या किया गया था? हैंडलूम पर फोकस किया गया था, इसीलिए नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नीरज चोपड़ा जी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले वह पहले एथलीट है। तो यहाँ पे डैश है, इसको आंसर आपको देना है। तो ये पहले एथलीट है। ठीक है। इससे पहले किसी एथलीट ने किसी भी तरह का मेडल नहीं जीता था ओलंपिक में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए फर्स्ट में। ठीक है। फर्स्ट पर्सन हु हैज़ वन मेडल इन इवन गोल्ड मेडल इन ओलंपिक। अगला क्वेश्चन किस ऐतिहासिक घटना के कारण प्रत्येक 8 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस मनाया जाता है? ड्यू टू विच हिस्टोरिकल इवेंट वी सेलिब्रेट अगस्त क्रांति डे ऑन 8 अगस्त को? तो भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट यानी डी ये 8 अगस्त को इसको लॉन्च किया गया था, और इसी दिन गांधी जी को बंदी बना लिया गया था। ठीक है। उसके बाद ये आंदोलन नेतृत्व विहीन होकर लड़ा गया था। 19 नागासाकी दिवस पहले ही डिस्कस कर दिए हैं, कब मनाया जाता है? 9 अगस्त। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे और 9 अगस्त को नागासाकी। नया याद है तो ना से नागासाकी ना से 9 अगस्त। 20 क्वेश्चन जायद तलवार नौसैनिक अभ्यास भारत किस देश के साथ संपन्न करता है? आपको पता है कि जितने भी नेवल एक्सरसाइज होते हैं या डिफेंस एक्सरसाइज होते हैं किसी भी देश के साथ संपन्न होते हैं, उनका कोड वर्ड अगर है तो पूछा जाता है। तो जायद तलवार नेवल एक्सरसाइज इज रिसेंटली कंडक्टेड बाय इंडिया विद विच कंट्री? तो जायद तलवार किसके साथ हुआ है? यूनाइटेड अरब अमीरात यानी UAE के साथ संपन्न किया है। 21वां क्वेश्चन किस मंत्रालय द्वारा PM दक्ष नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च PM दक्ष मोबाइल स्कीम? तो PM दक्ष मोबाइल स्कीम किसके साथ किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री, यानी हिंदी में इसका अर्थ है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, इसके द्वारा PM दक्ष स्कीम
मतलब मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसमें क्या होगा, सारे इन्फॉर्मेशन वगैरह होंगे, वही सब है, देख लीजिएगा। 22वां क्वेश्चन, हाल ही में इसरो ने किस प्रकार का सैटेलाइट लॉन्च किया है? ठीक है, इसमें से GSAT-1, GSAT-2, GSAT-3, GSAT-4, तो सही आंसर क्या है? GSAT-1। इसका फुल फॉर्म क्या है कि जियो स्टेशनरी इमेजिंग सैटेलाइट। ठीक है, जियो स्टेशनरी इमेजिंग सैटेलाइट, ये पहला ऐसा सैटेलाइट है जो इमेजिंग है, यानी कि इसका काम है फोटो खींच कर भेजना, और ये कहाँ स्थापित होगा? भूस्थितिकी कक्षा में, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में होगा। ये पहला ऐसा सैटेलाइट होगा। नॉर्मल जो ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स होते हैं वो पोलर ऑर्बिट में यानी ध्रुवीय कक्षा में स्थापित होते हैं। यह पहला स्थैतिक कक्षा में स्थापित हो रहा है। 23वां क्वेश्चन, भारतीय एथलेटिक्स संघ के द्वारा किस दिन प्रतिवर्ष जेवलिन थ्रो दिवस मनाने का निर्णय किया गया है? तो ये 7 अगस्त, क्योंकि 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल जीता था भारत के लिए इसी खेल में। 24वां, किस सीमा सुरक्षा पुलिस फोर्स के द्वारा पहली बार महिलाओं को असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, 2 लड़कियां थी, 2 महिलाएं थी जिनको नियुक्त किया गया। एक है प्रकृति और दूसरे का नाम कमेंट कीजिएगा कि प्रकृति, और एक और महिला है जिनको पहली बार असिस्टेंट कमांडेंट नियुक्त किया है, किसमें? ITBP में। तो पहली बार ऐसा किसी भी महिला को अपॉइंट किया गया है। तो पहला का नाम है प्रकृति, दूसरे का नाम आपको बताना है कमेंट करके। नहीं कमेंट करोगे तो फेल हो जाओगे। जाओ, हम अभिशाप दे देंगे, अब कमेंट करो। 25वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ विमेन कमीशन ऑफ इंडिया? क्यों? क्योंकि अभी उनका 3 साल का कार्यकाल समाप्त हुआ था, उसे फिर से बढ़ा दिया गया 2024 तक। तो इनका नाम है रेखा शर्मा। क्या नाम है? रेखा शर्मा। और विमेन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या है? भारत में महिलाओं की स्थिति पर नज़र बनाए रखना, उन पर रिपोर्ट करना, और कहीं कोई समस्या है तो उसको लेकर अवेयरनेस फैलाना। और इसका गठन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। 26वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कि 2020 में लागू हुई के प्रावधानों को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक फर्स्ट स्टेट बन गया जिसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के प्रावधानों को लागू किया है। 27वां क्वेश्चन, RBI ने बैंकिंग फ्रॉड के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो हैज़ बीन मेड ब्रांड एम्बेसडर बाय RBI टू प्रमोट अवेयरनेस अगेंस्ट बैंकिंग फ्रॉड। तो पहले ये क्रिकेटर्स के नाम पर हुआ करता था, अब उनको हटाकर नीरज चोपड़ा जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाएगा, जो कि बड़ा अच्छा कदम है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने वन धन योजना के क्रियान्वयन में 7 पुरस्कार जीते हैं? वन धन योजना ये केंद्र सरकार की योजना है। इसके अंतर्गत किया जाता है वनोत्पाद जो होते हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं, उनको जो है, जो आदिवासी जानते हैं कि वन उत्पाद कौन बेचता है? ये आदिवासी। तो उनको जो है सपोर्ट करने के लिए, मार्केट एक्सेस देने के लिए वन धन योजना की शुरुआत हुई है, और इसके क्रियान्वयन में नागालैंड स्टेट ने 7 पुरस्कार जीते हैं। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कौन सा राज्य? नागालैंड 7 पुरस्कार जीते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? व्हाट इज द करंट रैंक ऑफ इंडिया इन रिसेंटली इशूड ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स? तो यहाँ पे आंसर गलत है, मैंने ये सही होगा क्या? 122। क्या होगा? 122 होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर कोई आंसर सही नहीं है। फिलहाल मैंने जो आंसर आपको दिया है वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आंसर शीट दिया है, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे सीधे 29वां का हमने सीधे 122 लिख दिया है। ठीक है, 122 लिख दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन, 30, हाल ही में मोदी जी ने किस चीज़ के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय मिशन की घोषणा की है? रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ लॉन्च्ड अ मिशन ऑन विच आर्टिकल टू बी सेल्फ रिलायंट, मतलब सेल्फ रिलायंट इन प्रोडक्शन, मतलब इसके प्रोडक्शन में भारत आत्मनिर्भर रहेगा, किसी अन्य देश से आयात इसका नहीं करेगा, ऐसा स्कीम बनाया गया है। तो वह है सही आंसर पाम ऑयल। पाम ऑयल एक प्रकार का खाद्य तेल होता है जिसके उत्पादन में भारत में आंध्र प्रदेश नंबर 1 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चों को सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण प्रदान करने के लिए यूनिसेफ ने किस सोशल मीडिया कंपनी के साथ पहल की है? यूनिसेफ हैज़ रिसेंटली लॉन्च एन इनिशिएटिव विद विच सोशल मीडिया कंपनी टू प्रमोट सेफ ऑनलाइन एनवायरनमेंट फॉर चिल्ड्रन? तो सही आंसर क्या है? फेसबुक के साथ। ठीक है, 32वां क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंकिंग संस्था द्वारा डिजिटल प्रयास नामक लैंडिंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है? विच बैंकिंग इंस्टीट्यूट रिसेंटली हैज़ लॉन्च डिजिटल प्रयास अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म? ये डिजिटल जो प्रयास नामक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, मतलब ऋण देने वाली एक प्लेटफॉर्म होगा। ये MSME को बहुत जल्द से जल्द क्या देगी? लोन देगी। MSME का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी कि सूक्ष्म एवं छोटे एवं मझोले उद्योग। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सिडबी। तो सिडबी इसको इम्प्लीमेंट करेगी। ठीक है, 33वां क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा
किस राज्य सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा देने के लिए राजीव गांधी जी के नाम पर पुरस्कार देने की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड एन अवार्ड इन द नेम ऑफ राजीव गांधी फॉर एक्सेलेंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? सही आंसर क्या है? महाराष्ट्र। जो भी कंपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इन्फोटेक में अच्छा काम करेगी उसको ये अवार्ड दिया जाएगा। तो केंद्र सरकार ने इनके नाम से एक अवार्ड हटाया तो महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च कर दिया। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल यूथ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? तो ये प्रत्येक 12 अगस्त को मनाया जाता है और 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे। ये इंटरनेशनल है, समझ में आया? हाँ, क्योंकि उस दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी। 35वां, हाल ही में डीआरडीओ ने निर्भय नामक मिसाइल का परीक्षण किया है, या किस प्रकार का मिसाइल है? रिसेंटली डीआरडीओ हैज सक्सेसफुली टेस्टेड फायर्ड निर्भया मिसाइल। विच टाइप ऑफ मिसाइल इज दिस? तो ये एक प्रकार का सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। सबसोनिक क्रूज मिसाइल किसे बोलते हैं? ऐसे मिसाइल जो ध्वनि की रफ्तार से कम तीव्रता के साथ उड़ती हैं, और क्रूज उसको बोलते हैं जो अपने लक्ष्य को स्वयं ढूंढ के मारता है। आपको टारगेट कर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, दागो और भूल जाओ। 36वां क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में काकोरी घटना किस वर्ष हुई थी? क्योंकि ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी षड्यंत्र का नाम काकोरी एक्शन डे कर दिया है, इसलिए पूछा जा सकता है और पूछा भी गया था। अभी यूपी के पीईटी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। भारतीय इतिहास में काकोरी घटना कब हुई थी? तो 1925 में हुई थी। किसने की थी? HRA नामक संस्था ने की थी। HRA मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर देते हैं। अच्छा, बड़ा कर दें? चलो बड़ा ही कर देते हैं, जैसी आपकी इच्छा प्रभु। भारत में अभी अल मोहद अल हिंदी नामक सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ, यह किस देश के साथ किया गया है? इंडिया हैज़ रिसेंटली कंडक्टेड अल मोहद अल हिंदी नेवल एक्सरसाइज विद विच कंट्री? तो सऊदी अरब के साथ हमने किया है जायद तलवार और सॉरी यूएई के साथ हमने जायद तलवार किया, और सऊदी अरब के साथ किया है अल मोहद अल हिंदी नेवल एक्सरसाइज। 38वां क्वेश्चन, ठीक है, शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन पत्र जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? सामुदायिक वन संसाधन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्या? कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स सर्टिफिकेट। ठीक है, एक प्रकार का सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा कहाँ? शहरी क्षेत्र में, और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना है छत्तीसगढ़। समझ में आ गया? ठीक है, बाकी डिटेल की ये है यार, अगर आप कहोगे हम डिटेल क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत डिटेल पढ़ा चुके हैं। कहाँ? डेली करंट अफेयर्स में। यहाँ हम सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं। 39, किस राज्य या संघ शासित प्रदेश में बंगस आवाम मेले का आयोजन किया गया है? बंगस आवाम मेला इज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? ये जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का नाम क्या है? मनोज सिन्हा जी, उन्होंने ये किया था। अगला क्वेश्चन, स्काई ट्रैक्स के दौरान जारी हाल की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा भारतीय एयरपोर्ट दुनिया के टॉप 100 एयरपोर्ट में शामिल हुआ है? विच इंडियन एयरपोर्ट हैज़ बीन लिस्टेड इन लिस्ट ऑफ टॉप 100 एयरपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय स्काई ट्रैक्स? तो दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर ये सब हुए हैं, इसमें से टॉप किसने किया है? दिल्ली ने किया, भारत के हिसाब से। और बाकी दुनिया में यही अगला क्वेश्चन है कि स्काई ट्रैक्स के द्वारा जारी हाल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का कौन सा एयरपोर्ट बेस्ट एयरपोर्ट है? तो उसका नाम है हमाद एयरपोर्ट, और ये कहाँ पर है? दोहा यानी कतर अभी जो है चर्चा में आएगा, अभी फिर देखेंगे। 42वां क्वेश्चन, भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है? विच सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर वाटर प्लस सिटी ऑफ इंडिया? तो ये इंदौर को घोषित किया गया है। दुनिया का, भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, हाईएस्ट मतलब क्लीनेस्ट सिटी है, और अब ये वाटर प्लस का भी तमगा पा चुका है। वाटर प्लस मतलब इसके पास उतना पानी है जितना इसको ज़रूरत है, प्लस उससे ज़्यादा भी। ठीक है, 43वां क्वेश्चन, आईसीसी ने साकिबुल हसन और स्टेफनी टेलर को जुलाई महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। क्रिकेट में ये हर बार होता है, हर महीने एक प्लेयर को मेल कैटेगरी से और एक प्लेयर फीमेल कैटेगरी से बेस्ट प्लेयर घोषित किया जाता है प्रत्येक मंथ। तो इनमें से स्टेफनी प्लेयर किस टीम के खिलाड़ी हैं? साकिबुल हसन तो बांग्लादेश के हैं। कहाँ के हैं? बांग्लादेश के हैं। स्टेफनी टेलर किसकी है? ये वेस्ट इंडीज़ की है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन, थक गए यार लगातार बोलते बोलते, चलो फिर से कंप्लीट करते हैं। 44वां क्वेश्चन कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने सी कैट नामक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भाग लिया है। यह अभ्यास किस देश द्वारा आयोजित होता है? रिसेंटली इंडियन नेवी हैज़ पार्टिसिपेटेड इन सी कैट अ मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज। अभी तक हमने जितने नेवल एक्सरसाइज देखा वो द्विपक्षीय थी, यानी कि बाय पार्टी थी। बाय पार्टी मतलब द्विपक्षीय थी। ठीक है, हाँ। और अब क्या है? ये बहुपक्षीय है, मल्टीनेशनल है, मतलब मल्टीलेटरल है। बायलेटरल की जगह क्या है? मल्टीलेटरल है। तो इसमें कितने देश भाग लेते हैं? देखो, इसमें साउथ ईस्ट एशियन, देख रहे हो, साउथ ईस्ट एशियन कोऑपरेशन करके ये है। ठीक है, कोऑपरेशन एंड जो है आगे देख लेना, फुल फॉर्म हमने समझाया था। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देश जो कि कितने हैं? 10
10 वो देश हैं और इसमें भारत भी शामिल हुआ है और अमेरिका भी शामिल हुआ है। तो इसको ये किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? यूएसए के द्वारा किया जाता है, ताकि चीन को मैसेज दिया जाके कि हम भैया हम लोग साथ हैं। अगला क्वेश्चन 45वां, गिर साहिवाल ओंगले किस पशु की प्रजातियां हैं? गिर साहिवाल एंड ओंगले आर स्पीसीज ऑफ विच एनिमल? तो बच्चा ये काऊ की प्रजातियां हैं। किसकी? गाय के। आप कहोगे ये कहाँ बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछ लिया? भैया चर्चा में था। अभी केंद्र सरकार ने एक जो है जीनोम मैपिंग जो है एप्लीकेशन लॉन्च किया है और उसका नाम क्या है? इंडिगो। क्या नाम है? इंडिगो। इसमें क्या होगा? हर तरह के जो भारतीय प्रजातियां हैं गाय की, उनकी इन्फॉर्मेशन होगी, उनका जीनोम इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगा, जिससे आपको समस्या नहीं आएगी। जो उस तरह की वेटरनरी यानी कि पशुपालन या पशु चिकित्सा क्षेत्र में उनके लिए हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये चूँकि भारत सरकार के द्वारा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया तो प्रश्न बन सकता है। 46वां क्वेश्चन, भारत का पहला नेशनल पार्क, ये भारत का पहला नेशनल पार्क जो कि सैटेलाइट फ़ोन की तकनीक से युक्त हो चुका है, क्या है वो? विच इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इक्विप्ड विथ सैटेलाइट फ़ोन? यहाँ के कर्मचारी को अब सैटेलाइट फ़ोन दे दिया गया है, नॉर्मल फ़ोन नहीं। ठीक है, इसका असर ये होगा कि सैटेलाइट फ़ोन सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट होकर तो उनको टैप नहीं किया जा सकेगा, और उनके फ़ोन के माध्यम से जो क्या कहते हैं पोचर्स में स्मगलर्स हैं, जो जानवरों को मारते हैं और मारकर उनका सामान जो है बेचते हैं, उन पर कार्रवाई करने के लिए सही रहेगा। सही आंसर क्या है? काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में, ऐसे चारों असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि गेंडे के लिए फेमस है, गेंडों को बचाने के लिए क्या किया गया है? वहाँ के कर्मचारी को सैटेलाइट फ़ोन दे दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि हाल ही में रामसर स्थल में 4 नए भारतीय वेटलैंड को शामिल किया गया है। अब कुल वेटलैंड की संख्या कितनी हो गई? रिसेंटली 4 न्यू वेटलैंड्स हैव बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ रामसर साइट्स फ्रॉम इंडिया। नाउ इंडिया हैज़ हाउ मेनी वेटलैंड? देखो रामसर साइट क्या, रामसर ईरान की एक शहर है। 1971 में एक मीटिंग हुई थी और इसमें एक फैसला लिया गया था अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा कि दुनिया में जितने भी नम लैंड हैं, आर्द्र भूमियाँ हैं, उनको बचाना है। तो ऐसे जितने भी नम लैंड यानी कि आर्द्र भूमियों को वहाँ पे रामसर साइट में शामिल किया जाता है तो उनको प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो भारत में पहले 42 ऐसे स्थल थे, अब 4 और आ गए, तो अब कितने हो गए? 46। 2 गुजरात से हैं, जिसमें क्या है, एक थोल है और एक दूसरा है, और हरियाणा से 2 है। पहला है वहाँ पे भिंडावास और दूसरा है क्या? सुल्तानपुर। तो अगला क्वेश्चन यहीं से है कि हाल ही में सुल्तानपुर को वेटलैंड की सूची में शामिल किया गया है, या किस राज्य में है? या हरियाणा में। सुल्तानपुर एक नेशनल पार्क भी है। ठीक है, 49वां क्वेश्चन, 2-2-49 नहीं, ठीक है। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया? विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ इंट्रोड्यूस्ड ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम? तो भैया ये किसके द्वारा किया गया? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, क्या है ये ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम में क्या किया? जितने दिव्यांग लोग हैं उनको अलग अलग चुनौतीपूर्ण जगह पर सैर कराया जाएगा, और इसमें अंत में कहाँ ले जाया जाएगा? सियाचिन, जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध भूमि वार फील्ड है। 50वां क्वेश्चन, हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भाषण देते हुए प्रधानमंत्री जी ने किस वर्ष के अंत तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? Recently, on the occasion of Independence Day speech, PM has pledged India to become energy independence by which year? 2047 तक एनर्जी क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर होंगे, ऐसा प्राइम मिनिस्टर ने आश्वासन दिया है। ठीक है, ऊर्जा क्षेत्र, जो हमारी ऊर्जा की जरूरत है हम उसे स्वयं उत्पादित करेंगे। अगला क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा तपस नामक कार्यक्रम की शुरुआत की गई? विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च तपस प्रोग्राम? तपस प्रोग्राम क्या है? ये विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया है? विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, एक मिनट, मेरे ख्याल से ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू किया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री, ये भी उसी के द्वारा शुरू किया है। इसका काम क्या होगा कि भारत के अंदर जितने भी वल्नरेबल सेक्शन है उनको कैसे ठीक किया जाए। नए कोर्सेज शुरू किए हैं जो संवेदनशील शिक्षा पर आधारित होगी। ठीक है, सही आंसर क्या है? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री। ठीक है, 52वां क्वेश्चन, किस राज्य के द्वारा हॉकी स्टार वंदना कटारिया को महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? विच स्टेट हैज़ अपॉइंटेड वंदना कटारिया अ हॉकी स्टार ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ विमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट? समझ में आया? तो ये उत्तराखंड की सरकार ने उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया, क्योंकि ये हॉकी में ज़बरदस्त खिलाड़ी रह चुकी हैं, मतलब अभी इन्होंने परफॉर्म किया है। भारतीय नौसेना किस देश के साथ कोंकण नामक सैन्य अभ्यास करता है? ठीक है, विद विच कंट्री इंडियन नेवी कंडक्ट ज्वाइंट एक्सरसाइज नेम्ड
कोंकण, तो ये किसके साथ करती है? इंग्लैंड, या सामने यूके भी लिखा गया, सही रहेगा, यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम के साथ अभी संपन्न हुआ है, इसलिए पूछा जा सकता है। अगला, हाल ही में मोहम्मद आजम, क्या मोहम्मद आजम को नेशनल यूथ अवार्ड से सम्मानित किया गया, वह किस राज्य के रहने वाले हैं? मोहम्मद आजम हैज़ बीन अवार्डेड विद नेशनल यूथ अवार्ड, ही बिलोंग्स टू विच स्टेट? इन्होंने क्या किया है कि अंगदान को क्या बोलते हैं? ऑर्गन डोनेशन, और साथ ही साथ पर्यावरण के क्षेत्र में काफ़ी कुछ योगदान किया है, इसलिए इनको नेशनल यूथ अवार्ड दिया है, और ये तेलंगाना राज्य में है। कहाँ के हैं? तेलंगाना राज्य। 55वां क्वेश्चन, हाल ही में जारी एक ब्रिटिश रिपोर्ट के अनुसार भारत में कौन सा शहर विश्व का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है? बहुत बधाई हो, और उसका नाम है गाजियाबाद। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? होटन। होटन कहाँ पर है? चीन में है। तो दूसरे पे गाजियाबाद है। गाजियाबाद के लोगों को बधाई हो। 56वां क्वेश्चन, किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने प्रूफ नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया? मजाक कर रहे थे, नहीं तो आप सीरियसली ले लो। किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने प्रूफ नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया? विच स्टेट और यूटी हैज़ लॉन्च प्रूफ एप्लीकेशन? तो प्रूफ एप्लीकेशन क्या होगा? इसमें सभी जो योजनाएं चल रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी लागू किया जाए, उनकी मॉनिटरिंग किया जा सकेगा, और इसका सही आंसर क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मामी मुंबई फिल्म फेस्टिवल का प्रमुख बनाया गया? विच, तुम्हारी मामी नहीं है, सोच रहे हो, मामी कंपनी का नाम है, ठीक है। हाँ, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मामी मुंबई फिल्म फेस्टिवल का प्रमुख बनाया गया? विच बॉलीवुड एक्ट्रेस हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ मामी मुंबई फिल्म फेस्टिवल? तो कौन है वो है प्रियंका चोपड़ा। ये प्रियंका चोपड़ा अभी बनाया गया, इसके पहले कौन हुआ करती थी? दीपू, यानी दीपिका पादुकोण। 57 के बाद 58, किस भारतीय राज्य ने देश का पहला स्मार्ट हेल्थ कार्ड जारी किया है? स्मार्ट हेल्थ कार्ड मतलब 5 लाख रुपए तक की लिमिट होगी, डेबिट कार्ड की तरह होगा, अपना इलाज कराओ, पेमेंट वहाँ से दो। बहुत बढ़िया स्कीम। विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इशू स्मार्ट कार्ड हेल्थ कार्ड? और ये ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी, ठीक है। 49, अक्षय ऊर्जा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अक्षय ऊर्जा दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? अक्षय ऊर्जा मतलब जो ऐसी ऊर्जा जो खत्म ना हो, जैसे सोलर एनर्जी, ठीक है। कब मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को मनाया जाता है। किसके जन्मदिवस पर मनाया जाता है? राजीव गांधी जी के जन्मदिवस पर मनाया जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। 60वां क्वेश्चन, भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से यूनाइटेड अवेयर नामक मंच तैयार किया है? इंडिया हैज लॉन्च यूनाइटेड अवेयर प्लेटफॉर्म कोलैबोरेशन विद विच इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन? तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर इसने यूनाइट अवेयर नामक मंच तैयार किया है। ये काम क्या करेगा? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को जो है टेक्नोलॉजी में असिस्ट करेगा, जो टेक्नोलॉजिकल ज़रूरत होगी वो मदद करेगा यूनाइट अवेयर मंच, ठीक है। भारत द्वारा ये तैयार किया गया है। 61वां क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा डिस्क प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? डिस्क प्लेटफॉर्म हैज़ बीन लॉन्च बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री? ये डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, यानी रक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका नाम है डिफेंस, ठीक है। डिफेंस में जो है स्टार्टअप वगैरह काम करेगी, समझ में आया? स्टार्टअप का मतलब होता है नया बिजनेस जो स्टार्ट किया जाता है उसको स्टार्टअप कहा जाता है। तो डिफेंस क्षेत्र में, भारत में डिफेंस क्षेत्र में स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए ये किया गया है, समझ में आ गया? हाँ, कौन सा राजमार्ग भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल फ्रेंडली राजमार्ग बन गया है? विच हाईवे हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल? इलेक्ट्रॉनिक मतलब बिजली से चलने वाली जो कारें होंगे, मोटरसाइकिल होंगे, वो वहाँ पर चल पाएंगे। ऐसा कौन सा होगा? क्योंकि वहाँ पर सोलर पंप होंगे। क्या होंगे? सोलर पंप होंगे। तो इससे क्या होगा? जैसे गाड़ी में पेट्रोल पंप होता है वैसे सोलर पंप होंगे। होगा क्या? आप गाड़ी से चल रहे हो, अचानक से आपको लग रहा है कि आपका जैसे पेट्रोल खत्म होता है तो पेट्रोल ले लेते हो पेट्रोल पंप से। अब क्या हो गया? आपको लग रहा है कि आपका बैटरी डिस्चार्ज, आपका नहीं, आपकी गाड़ी की बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, तो आप फटाक से उस पंप में जाएंगे, चार्ज कर लेंगे, पैसा लगेगा और क्या, ठीक है। सही आंसर क्या है इसका? दिल्ली टू चंडीगढ़ हाईवे, जो दिल्ली से चंडीगढ़ हाईवे जाता है वो ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल फ्रेंडली बन गया है, यानी भविष्य में वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल दौड़ती नजर आएंगे, और ये भविष्य का ईंधन है। 63वां क्वेश्चन, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए देश का पहला स्मोक टावर कहाँ लगाया गया है? इंडिया फर्स्ट स्मोक टावर इज इंस्टॉल्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया? ये नई दिल्ली में हुआ है। क्या होगा? ऊपर बहुत ऊंचाई से टावर बना दिया गया है, वहाँ पे मशीनें लगी हुई हैं, तो जब धुआं बढ़ जाया करेगा तो क्या करेगा? उसको सोख लेगी, सोख करके उसको कुछ और में बदल देगी, इससे वायु प्रदूषण का लेवल कम हो जाएगा। 64वां क्वेश्चन, हाल ही में राजनेता कल्याण सिंह जी का निधन हो गया, वो किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? रिसेंटली कल्याण सिंह डाइड, ही हैज़ बीन सीएम ऑफ विच स्टेट? तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं 2 बार। इसके पहले, अभी मरने से पहले वो राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के भी राज्यपाल रह चुके हैं, ठीक है, पूछ लिया जा सकता है। हाल ही में
इस्माइल साबरी याकूब किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? रिसेंटली इस्माइल साबरी याकूब हैज़ बीन अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो ये मलेशिया के, मलेशिया जिसकी राजधानी क्या? कुआलालंपुर। अगला क्वेश्चन, महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये बच्चा हरियाणा में। कहाँ है? हरियाणा। क्लियर है। तो हरियाणा में जो आपका एयरपोर्ट था जिसका नाम था, शहर का नाम याद नहीं आ रहा, आप लोग देख लीजिएगा ये कहाँ पे है। अच्छा, हिसार एयरपोर्ट। ठीक है। तो जो है महाराजा, उसका नाम क्या कर दिया गया है? अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हालांकि अभी ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, बस नाम लिख दिया है। अब ये 2024 से चालू होगा। ठीक है। हाँ, तो पहले से इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम दे दिया गया है। ठीक है, पूछ लिया जाए तो बता देना। 67वां क्वेश्चन, सिम्हाद्री जिसमें देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क एक मिनट फिर से जुबान लटक रही है। सिम्हाद्री जिसमें देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई किस राज्य में? सिम्हाद्री द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया हैज़ बीन कमीशनड इन रिसेंटली, इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? मतलब ये काम करना शुरू कर दिया। कमीशन का मतलब बिजली बनाना शुरू कर दिया है। तो भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क है। फ्लोटिंग का मतलब होता है वो झील के ऊपर बनाया गया है। सही आंसर इसका क्या है? आंध्र प्रदेश। एक मिनट, लो आंसर आ गया सीधे। हाँ, यही है आंसर। ठीक है, आपको अपलोड कर दूंगा। आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ पर ये सिम्हाद्री है। अगला क्वेश्चन 68वां, हाल ही में भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है, ये किस राज्य में है? ठीक है, रिसेंटली हर्बल पार्क लोकेटेड इन द हाईएस्ट एल्टीट्यूड इन इंडिया हैज़ बीन इनॉग्रेटेड, इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? ये उत्तराखंड में है। 69वां क्वेश्चन, हाल ही में किसे मणिपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया? रिसेंटली हुआ हैज़ बीन अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ मणिपुर। तो एल गणेशन को बनाया गया है। इससे पहले कौन हुआ फिर आ गया, एल गणेशन को बनाया गया है। इसके पहले कौन हुआ करती थी? इसके पहले हुआ करती थी नजमा हेपतुल्ला, जो स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, रिटायर हो गई है पॉलिटिक्स से वो। तो अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे बार्क इंडिया का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ बार्क? बार्क इंडिया मतलब समझ रहे हो, ये ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन वाला है। ठीक है, ये टीवी में रेटिंग तय करता है कि कौन सा चैनल को कितना रेटिंग दिया जाए। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट यानी कि टीआरपी, यही चेक करता है। तो नकुल चोपड़ा जी को इसका सीईओ बनाया गया है। 71वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की शुरुआत की है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन? तो ये बच्चा वित्त मंत्रालय ने शुरू किया है, फाइनेंस मिनिस्ट्री। इसके अंतर्गत क्या होगा, जो सरकारी संपत्तियां हैं उनको किराए पर देकर पैसा लिया जाएगा निजी कंपनियों से और लीज पर देने का ये प्रोग्राम है। इससे लगभग 6 लाख करोड़ रुपए मिलने की संभावना है, ऐसा सरकार यानी नीति आयोग बोलती है। 72वां क्वेश्चन, हाल ही में किस इंस्टीट्यूट के द्वारा यानी किस संस्था ने देश की पहली स्वदेशी मोटर व्हीलचेयर जानते ही हो, दिव्यांगों के लिए होता है। अब वो मोटर है, मोटर का मतलब जैसे मोटरसाइकिल चलती है इस तरह से मोटर व्हीलचेयर का निर्माण किया है और वो इंडिजिनस है। इंडिजिनस का मतलब होता है स्वदेशी, अपने देश में तैयार किया गया है। इसका नाम क्या है? नियो बोल्ट। क्या नाम है? नियो बोल्ट नाम है। ठीक है, मान लो नाम पूछ लिया जाए तो नियो बोल्ट। ये किसने तैयार किया भाई? अच्छा, ये इसका आंसर होगा डी, IIT मद्रास ने तैयार किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ जायर अल बहर नामक अभ्यास संपन्न किया है? रिसेंटली विद विच कंट्री इंडिया हैज कंडक्टेड जायर अल बहर नेवल एक्सरसाइज? ये कतर के साथ किया। कतर जिसकी राजधानी दोहा है। यहाँ पर 2022 का फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा। 74वां क्वेश्चन, और अभी दोहा में ही तालिबान का क्या है, जो वहाँ के तालिबान के जो बातचीत चल रही है अन्य देशों के साथ, वो दोहा में ही चल रही है। ठीक है, हाल ही में वित्त मंत्री जी ने किस स्थान से उभरते सितारे फंड की शुरुआत की है? रिसेंटली फ्रॉम विच प्लेस द फाइनेंस मिनिस्टर हैज लॉन्च उभरते सितारे फंड? ये उभरते सितारे फंड किसको दिए जाएंगे? MSME को दिए जाएंगे। ठीक है, जो बहुत तेज़ी से उभर रहे हैं। ठीक है, उनको सपोर्ट करने के लिए ये किया जा रहा है। ठीक है, और इसकी शुरुआत कहाँ हुई है? लखनऊ। अब यहीं पर लखनऊ में सिडबी है जो उसका काम है पैसा देना किसको? MSME को, इसीलिए लखनऊ से शुरू हुआ है। हाल ही में किसे सहकारिता मंत्रालय नाम जानते हो? कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री, जो कि अभी रिसेंटली बनाया गया है। इससे पहले 2021 से पहले ये मंत्रालय नहीं हुआ करता था, इसे बनाया गया। इसके पहले मंत्री अमित शाह जी को बनाया गया है। तो वह इसी को देखते हैं। हाल ही में किस सहकारिता मंत्रालय का संयुक्त सचिव यानी ज्वाइंट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है? तो किसे की नियुक्त किया है बच्चा? किसे भैया? बताओ बताओ बताओ। तो किसको किया गया? अभय कुमार सिंह जी को किया गया है। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में द्रोणाचार्य पुरस्कार से पुरस्कृत शाहिद हाकिम जी का निधन हो गया। अरे रे 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 निधन हो गया। या किस खेल से जुड़े हुए थे? रिसेंटली शाहिद हाकिम वो द्रोणाचार्य अवार्डी, इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिल चुका है। पास्ड अवे
ही बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट, तो वो फुटबॉल के कोच रह चुके हैं, भारतीय फुटबॉल टीम के कोच रह चुके हैं और उनका योगदान सराहनीय था, इसलिए उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार भी दिया जा चुका, अभी हाल ही में उनकी डेथ हुई है। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन होंगे? हु विल बी द फ्लैग बेयरर ऑफ इंडियन कंटिजेंट इन पैरालंपिक 2021? तो पहले ये किसको बनाया गया था? मरियप्पा थंगावेली, लेकिन ये कोविड-19 से संक्रमित हो गए थे, इसलिए इनको आइसोलेशन भेज दिया गया। अब झंडा किसने उठाया था भारत का? वहाँ का टेकचंद, ठीक है, टेकचंद। अभी पैरालंपिक चल रहा है, जब कंप्लीट होगा तो इस पर भी वीडियो बना दूंगा। हाल ही में जारी वैश्विक विनिर्माण सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? व्हाट इज द करंट इंडियाज रैंकिंग इन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स रिलीज्ड बाय रिसेंटली? विनिर्माण मतलब वस्तुओं के निर्माण, ठीक है। तो भारत दुनिया का मोस्ट फेवर्ड देशों की लिस्ट में सेकंड पोजीशन पे आ गया है आफ्टर चाइना। अभी भी चाइना नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है और दूसरे पर भारत आ गया है। यूएसए को हमने रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। यूएसए 3rd नंबर पे आ गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा समृद्ध नामक योजना शुरू की गई है? रिसेंटली विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च समृद्ध स्कीम? किसने शुरू की है? ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, जिसे हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है, इसके द्वारा शुरू किया है। इसमें क्या किया जाएगा? समृद्ध स्कीम में क्या किया जाएगा? टेक्नोलॉजिकली कैसे लोगों को स्टार्टअप में मदद किया जाए, यही सब बातें हैं, ठीक है। और डिटेल करना है तो ये हमारा वीडियो देख लेना, लेकिन अब क्या देखोगे, अब रहने दो, अब अगली बार देखना अगला वीडियो। अगला क्वेश्चन, किस मंत्रालय के द्वारा सुजलाम अभियान की शुरुआत हुई? विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च सुजलाम कैंपेन? तो ये किसके द्वारा शुरू किया है? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। इसका टारगेट है कि 100 दिन के अंदर हम गाँव में क्या करेंगे? सोक पिट्स बनवा देंगे, जिससे क्या होता है, जो टॉयलेट बनवाए गए हैं स्वच्छ भारत अभियान के तहत, उनको जो है और बेहतर तरीके से उनका प्रबंधन किया जा सके। टॉयलेट के जो वेस्ट है उनको मैनेज किया जा सके, ट्रीट किया जा सके, इस तरह का स्कीम है ये। 81वां क्वेश्चन जल्दी से फट से देखते हैं कि हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील का उद्घाटन किया गया? द टॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन व्हील हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो ये संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में, यूएई, और ये शहर का नाम है दुबई में इसे बनाया गया है, ठीक है। दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील का मतलब होता है वहाँ बैठ के तुम दुनिया मतलब जो ऊंचाई पर देख सकोगे और वो घूमता रहेगा, एकदम झूले की तरह होगा, ठीक है। उसमें बर्थडे उड्डे पार्टी वार्टी अगर आप मनाना हो तो बना सकते हो। तो जितने लोगों के वो हैं और ये हैं, अगर बर्थडे उड्डे में ट्रीट लेना है तो यहीं चले जाओ, करोड़ों रुपया खर्चा करो और वहाँ पर मजा लो भाई, है करोड़ रुपया, छोड़ो जाने दो। 82वां क्वेश्चन, हाल ही में काजिंड 21 चर्चा में रहा है, ये क्या है भाई? रिसेंटली काजिंड 21 हैज़ बीन इन न्यूज़, व्हाट इज इट? तो ये भारत और कजाकिस्तान के बीच सैन्य प्रशिक्षण अभियान है या बिजनेस समिट है, डिफेंस एक्सपो या खेल प्रतियोगिता है? सही आंसर का ए, ये भारत और कजाकिस्तान के बीच क्या है? सैन्य प्रशिक्षण अभियान है। और भारत से ऐसा कौन सा बटालियन गया था? ठीक है, बिहार रेजिमेंट गया था, ठीक है, वहाँ पर ट्रेनिंग देने गया था, ठीक है, कजाकिस्तान, ठीक है। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है। 83वां क्वेश्चन, हाल ही में किस आईसीआईसीआई बैंक का प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ आईसीआईसीआई बैंक? तो आईसीआईसीआई बैंक तो कौन है? संदीप बख्शी। कौन है? संदीप बख्शी। 84वां क्वेश्चन, हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी ईज 3.0 रैंकिंग में किस बैंक ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? ईज 3.0 ये फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया जाता है। इसमें जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक है, सरकारी बैंक है, उनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक किया जाता है और अवार्ड दिया जाता है। तो इस बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। इसने सबसे बढ़िया परफॉर्म किया था इस रैंक के इस रिपोर्ट के अनुसार, ईज 3.0, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी नॉर्थ ईस्ट रीजन SDG इंडेक्स में किस जिले ने टॉप किया है? विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ टॉप्ड इन नॉर्थ ईस्ट रीजन SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स? 17 गोल होते हैं, यूनाइटेड नेशन ने तय किए हैं। इसी के आधार पर भारत सरकार में नीति आयोग ने क्या किया है? रैंक जारी करना शुरू किया अलग अलग राज्यों का। उसी क्रम में उसने क्या किया? नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स का परफॉर्मेंस ट्रैक करना शुरू किया और उस पर उसने रिपोर्ट जारी की है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार ईस्ट सिक्किम ने टॉप किया है। तो ये नॉर्थ ईस्ट का सबसे बेहतरीन डिस्ट्रिक्ट है जो SDG में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। 86वां क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डाक समुदाय के 2 परिषदों में भारत को सदस्यता मिली। इनमें से यूनिवर्सल डाक यूनियन की स्थापना कब हुई थी? तो यूनिवर्सल डाक यूनियन जिसकी मेंबरशिप भारत को मिली है, ये स्थापित हुई थी 1874 में। बीच बीच में क्या होता है, ये मेंबरशिप जाती रहती है और मिलती रहती है। तो 1874 में इसकी स्थापना हुई थी, भारत को फिर से मेंबरशिप मिली है। 87वां क्वेश्चन,
हाल ही में किस संवैधानिक संस्था द्वारा स्वीप परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया है? रिसेंटली विच कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ऑर्गेनाइज स्वीप कंसल्टेशन वर्कशॉप? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी CAG, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC, इलेक्शन कमीशन है चुनाव आयोग, फाइनेंस कमीशन है वित्त आयोग। सही आंसर क्या है? इलेक्शन कमीशन। ठीक है, यानी कि C होगा इसका आंसर। इलेक्शन कमीशन का उल्लेख कहाँ है? आर्टिकल 124 से 147 नहीं, आर्टिकल 324 में है। किस भारतीय अभिनेता को, अगला क्वेश्चन, किस भारतीय अभिनेता को हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा लॉन्च की गई देश के मेंटोर कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ठीक है, देश का मेंटोर कार्यक्रम क्या? आप बच्चों को गोद लेगोगे और उनके करियर को डेवलप करोगे। ठीक है, विच बॉलीवुड एक्टर हैज़ बीन अपॉइंटेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ देश के मेंटोर प्रोग्राम लॉन्च बाय दिल्ली गवर्नमेंट? सही आंसर क्या है? सोनू सूद। ठीक है, 89वां क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला? देखिए, जो स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड है इसके अध्यक्ष हमेशा कौन होते हैं? स्वास्थ्य मंत्री होते हैं। तो पहले डॉक्टर हर्षवर्धन हुआ करते थे, चूंकि अब ये हेल्थ मिनिस्ट्री से इनको इस्तीफा ले लिया गया और नए स्वास्थ्य मंत्री हमारे कौन है? मनसुख मांडविया। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ए, मनसुख मांडविया अब स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष बन गए। इसका काम है 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करना। 90वां क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, रुक ले थोड़ा सा, नहीं कंप्लीट कर देते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन नेशनल स्पोर्ट्स डे इज ऑब्जर्व? ये प्रत्येक 29 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन आपके पुनीत सर का बर्थडे हुआ करता है। इनकी सम्मान में नहीं मनाया जाता है, ये बर्थडे तो होबे करता है। 29 अगस्त इसलिए जो है मनाया जाता है क्योंकि इस दिन मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था, तो उनके सम्मान में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो इस तरह से 90 क्वेश्चन हमने इस बार अगस्त में कवर किए हैं। ये 90 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको रट्टा मार लेना जरूर से जरूर। और हाँ, PDF आपको क्वेश्चन का भी और आंसर का भी मिल जाएगा कहाँ? जो हमारा डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ मैं लिंक दे दूँगा, आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा। कहीं कोई डाउट हो जरूर एक बार कंसल्ट कर लीजिए। थैंक यू ऑल, आज के लिए इतना ही। हैव अ ग्रेट डे।